इस लेसन में भी हम रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें है कि कंप्लीट द आइटम्स और लिखा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपके पास ये दिया हुआ है, आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले आपने देखना है कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है कॉमन। फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी चीज़ का स्क्वायर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वही बेसिक जो सबसे आसान है कि प्लस माइनस करें तो ये सेंटर टर्म आ जाए, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट हो जाए। फिर क्या करेंगे, दो का सेट बना के, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप इसका कॉमन ले लें और दोनों पैरेंथेसिस में एग्जैक्ट सेम आना चाहिए, जो कि हमारा आ गया है x+3 को एक दफा ले लें कॉमन। रिमेनिंग क्या रह गया, x+2। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थी या कंप्लीट द आइटम लिखा था, इसमें आप x+3 और x+2 लिख सकते हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, ये एग्जैक्ट ये बन जाएगा। राइट। सेकेंड क्वेश्चन है 4a² माइनस 16। यहाँ क्या आएगा, बहुत इजी फैक्टराइजेशन है। कोई चीज कोई कॉमन है, बिल्कुल 4 कॉमन है इसमें। राइट। अंदर क्या रह गया, a² माइनस 4 रह गया। 4 को हम एज इट इज लिखेंगे। ये जो 2a² माइनस 4 है, ये फर्स्ट का भी स्क्वायर है, ये सेकेंड का भी स्क्वायर है। कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b² बन गया। देखिए अब मैं यहाँ लिख नहीं रही क्योंकि हमें काफी प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी। तो यहाँ क्या आएगा 4। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो काइंडली आप मेरे सारे पिछले लेसन अच्छी तरह समझे। फैक्टराइजेशन पे हमने कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किया है, आपको समझ आ जाएगा। 4a² प्लस 4ab प्लस इज अ कंप्लीट स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ बहुत इजी है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ b² आएगा। कैसे, अगर देखें, फर्स्ट का मैं स्क्वायर करती हूँ, 2a का स्क्वायर किया, और आखिर में जो मैंने b² लिखा है उसका आप स्क्वायर कर लें, प्लस 2 फॉर्मूले का 2ab। देखें यही चीज आ गई, 2 2 4, ab आपके पास आ गया। राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, b² आएगा। फोर्थ क्या है, x² माइनस डिवाइडेड बाय y² माइनस 2 प्लस दिस। तो ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। कैसे हो गया, देखें ये फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बन गया और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर बन गया हमारे पास। पहले हम देखते हैं कोई चीज कॉमन तो नहीं है, ओके कॉमन नहीं है। फिर हम देखते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म में स्क्वायर हो सक रहा है, बिल्कुल हो सकता है। ये बीच में है -2 इंस्टेड ऑफ a, यहाँ पे क्या है हमारे पास, a की जगह x/y और b की जगह क्या है y/x। तो ये x से x क्रॉस आउट हो जाएगा, तो ये फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये किसका है, x माइनस वाई ओवर x होल स्क्वायर, ये आएगा यहाँ पे। ओके, x प्लस वाई x² माइनस XY प्लस y²। मैं आपको फिर कहूंगी कि आपको अच्छी तरह जो मैंने 7 फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं इस फैक्टराइजेशन के चैप्टर में आपको अच्छी तरह आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे आपका क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। ये क्या है, ये हमारे पास दिया हुआ है a³ प्लस b³। वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a² माइनस ab प्लस b²। देखिए एग्जैक्ट ये सेम है, एग्जैक्ट ये सेम है, लेकिन a और b के बजाय यहाँ पे x और y यूज किया गया है। और ये वाला पोर्शन दिया है और पूछा है ये किसके इक्वल है, तो ये होगा a³ प्लस b³। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअली x³ और y³। राइट। यहाँ हम क्या लिखेंगे, x³ प्लस y³। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है, आपको भूल गए, आप एग्जाम है और आप भूल गए कि ये कौन सा फॉर्मूला है, कोई बात नहीं, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। पहले x से इसको मल्टीप्लाई करें, y से इसको मल्टीप्लाई करें, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, आखिर में x³ प्लस y³ ही रहेगा। राइट। ये तो आना चाहिए आपको, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। चले पहले x से हम इस पूरे ब्रैकेट को करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करते हैं x³ माइनस x² प्लस xy²। अब प्लस y से करेंगे x² माइनस xy² प्लस y³। माइंड देखें एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, -x² प्लस x², ये कैंसिल, xy² पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल,
क्या बाकी रह गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो सिंपल, यही जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया आपको, लेकिन ये फॉर्मूलाज आने चाहिए, लेकिन अगर भूल गए हैं तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दें। फैक्टर फॉर्म ऑफ x4 माइनस 16, कोई चीज कॉमन है नहीं है, फर्स्ट और लास्ट टर्म आपकी स्क्वायर हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ये ऐसे हो गया और -4 का हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। एक दफा आप इसको पॉजिटिव में लिखें और एक दफा आप इसको नेगेटिव में लिखें। देखें जो पॉजिटिव में लिखा है उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन जो आपने नेगेटिव में लिखा है इसका फिर स्क्वायर हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये फिर एक दफा आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2, ये चीज आपने लिखनी है कि ये इज इक्वल टू, यहाँ आपने फिल इन द ब्लैंक्स में ये लिखना है। ये कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। राइट, ये क्वेश्चन है आपके पास। if x minus 2 is a factor of p of x, polynomial of x, आपने k की वैल्यू मालूम करनी है। सो सिंपल है आपका x minus 2, x की क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 2। इसको हमने राइट साइड पे ले गए, जहां जहां x है वहां हमने 2 पुट करना है। सो सिंपल हो जाएगा, x स्क्वायर है इसमें, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2k 2 प्लस 8, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 k प्लस 8, तो 4k इज इक्वल टू -12, और 4 से आप इसको यहाँ डिवाइड कर दें क्योंकि हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, तो k इज इक्वल टू -3। फिल इन द ब्लैंक्स में आपने लिखना है यहाँ -3, और यही इसका आंसर है। राइट, हमने इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन को अच्छी तरह डिस्कस किया, 7 फॉर्मूलाज थे, हमने उनको भी अच्छी तरह डिस्कस किया। कैसे फैक्टराइजेशन होती है आपको अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया, कोई प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खास तौर पर माइनस साइन के कहाँ हमने चेंज करना है और कहाँ नहीं चेंज करना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम साइन चेंज करते हैं, मैं यहाँ एक दफा दोबारा लिख देती हूँ, देखें माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, जब हम माइनस माइनस करते हैं तो वो प्लस होता है, लेकिन जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं तो साइन बड़े वाले का आता है। राइट, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल होते हैं जिसमें साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा और प्लस प्लस तो प्लस ही होगा। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन चेंज होते हैं, जब हम कहते हैं माइनस माइनस प्लस, कब चेंज करना है, अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। प्लस माइनस माइनस कब आपने लिखना है, जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्लस और माइनस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होती। अगर सपोज एक पॉजिटिव 8 है और दूसरा नेगेटिव 6 है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे +2, जो प्लस माइनस माइनस जरूर होगा लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा। लेकिन अगर आपके पास है सपोज -10 और +8, तो क्या आंसर होगा, आपने प्लस माइनस माइनस तो जरूर होगा लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा, -2 का आएगा। ये प्लस माइनस में साइन बड़े वाले का आता है जो बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन चेंज हो जाता है, ये आप याद रखें। कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके साथ फैक्टराइजेशन का चैप्टर हमारा खत्म होता है। एक नए चैप्टर के साथ हम आइंदा क्लास में आपके साथ शामिल होंगे, और जब तक के लिए खुदा हाफिज। साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।